हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक चाइनीज रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा द स्टारी लव शेयर करने जा रही हूँ। ये स्टोरी ट्विन सिस्टर्स की है जो ह्यूमन वर्ल्ड में एक किंग के यहाँ जन्म लेती हैं। बड़ी प्रिंसेस का नाम चिंगकोए है जो बहुत काइंड, जेंटल और लविंग है, जबकि छोटी प्रिंसेस येतान कनिंग और बहुत इंटेलिजेंट है और ये लोगों को हर वक्त बुली करती रहती है। और दोनों बहनों की नेचर का चर्चा चारों रैलम तक पहुँचता है। तो चिंगकोए के नेचर के हिसाब से उसकी एंगेजमेंट हेवनली क्राउन प्रिंस यकान से होती है और येतान जो डीमनिक नेचर की है उसकी एंगेजमेंट वॉइड यानी डीमंस के यहाँ हो जाती है। मगर उसकी शादी वॉइड के किस प्रिंस से होगी ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ था। और शादी वाले दिन सारी अरेंजमेंट चेंज हो जाती है जिससे दूल्हे बदल जाते हैं और दोनों बहनों की शादी गलत लड़कों से हो जाती है, जिससे न सिर्फ उनकी फेट चेंज हो जाती है बल्कि चारों रैलों में तूफान सा आ जाता है और हर तरफ दंगा फसाद शुरू हो जाता है। ड्रामे के स्टार्ट में बताया जाता है कि वर्ल्ड के ओरिजिन के टाइम जब चारों रैलम ने जन्म लिया तो उनमें से कुछ चीजें और लोग प्योर थे और कुछ इम्प्योर। और कोहेस यानी दंगा फसाद वर्ल्ड को बर्बाद करना चाहता था, मगर हेवनली रैलम का इमॉर्टल खुद को सैक्रिफाई करता है और उस कोहेस को गोशाई में सील कर देता है। मगर ये बात कोई नहीं जानता था कि डोंगियो जो एक स्केयर ट्री है वो अपनी रूट्स को कोहेस से नरिश करता था और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि जब वो ब्लूम करता है तो उस पर ट्विन फ्लावर निकलता है जिस पर प्योरिटी और इम्प्योरिटी दोनों की क्वालिटीज थी और गोशे को खोलने और सील करने का काम सिर्फ प्योर्स यानी इमॉर्टल्स का था। मगर इस ट्री पर लगे फ्लावर के कारण गोशे की कीज इमॉर्टल्स और वॉर्ड्स दोनों के पास चली जाती है और दोनों रैलम्स में जंग छिड़ जाती है जिससे वर्ल्ड का पीस खतरे में पड़ जाता है। तो पीस को मेंटेन करने के लिए चारों रैलम मिलकर उस ट्विन फ्लावर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो फ्लावर तो डिस्ट्रॉय हो जाता है मगर इसका स्पिरिचुअल एसेंस नहीं मरता और 10,000 साल बाद वो ट्विन फ्लावर ह्यूमन वर्ल्ड में एक एम्परर के घर जन्म लेते हैं और ये दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं जो ड्रामे की मेन फीमेल लीड्स हैं। और फिर हमें 18 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मेड अपनी प्रिंसेस को सर्व करने के लिए जा रही थी। तो एक मेड जो नई आई थी पुरानी सर्वेंट से पूछती है कि किंग की 2 प्रिंसेस हैं मगर दूसरी प्रिंसेस के साथ बर्ताव अच्छा क्यों नहीं किया जाता। तो सर्वेंट उसे बताती है कि 18 साल पहले किंग के यहाँ 2 बेटियों ने जन्म लिया और बड़ी का नाम प्रिंसेस चिंगकोए है जिसके पैदा होते ही शुभ साइन मिले और तभी ये डिसाइड हो गया कि उसकी शादी हेवनली प्रिंस से होगी। और प्रिंसेस चिंगकोए ग्रेस और एलिगेंस का सिंबल है, जबकि छोटी शहजादी जिसका नाम येतान है वो चिंगकोए के बिल्कुल ऑपोजिट है और उसके पैदा होने पर अशुभ के साइन नजर आए और उसे बुराई की शहजादी कहा जाता है। और येतान के पैदा होते ही क्वीन मर गई और यहाँ तक कि उसे पालने वाली नर्स भी मर गई और इसी कारण मजेस्टी उसे किसी के साथ नहीं रहने देता और उसे जोलन हॉल में अकेले रखा हुआ है। और फिर हम प्रिंसेस येतान को देखते हैं जो याद कर रही थी कि चाइल्डहुड से उसे सब बुली करते थे और वो एक एक करके अपनी तकलीफों को याद करती है कि 18 साल तक उसने बहुत सफर किया है और दिन रात अकेले रोते हुए गुजारे हैं। और फिर वो कहती है कि सब कहते हैं कि यही मेरी फेट है और मुझे इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगी और मैं सबको प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं गिव अप करने वालों में से नहीं और ना ही मैं इस तरह की लाइफ जीऊंगी। और दूसरी साइड पर उसकी ट्विन चिंगकोए को देखते हैं जो बहुत नाइस और जेंटल है और मेड्स रेडी होने में उसकी हेल्प करते हैं। मगर येतान की क्योंकि कोई सर्वेंट नहीं थी तो वो अपने सारे काम खुद ही करती थी। और चिंगकोए रेडी होती है तो खुद से कहती है कि ह्यूमन और इमॉर्टल्स दोनों रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं और मैं कभी उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। जबकि दूसरी तरफ येतान रेडी होती है तो खुद से कहती है जितना हो सकता है आज के दिन को बुरा बना लो। और येतान ने अपने रूम में बहुत पोर्ट्रेट्स लगा रखी थी और ये कोई डेविल्स नहीं थे बल्कि ये उसके फादर और वो सब गार्ड थे जो बचपन से उसे टॉर्चर कर रहे थे और पोर्ट्रेट में उन्हें डेविल की शक्ल देकर वो अपना गुस्सा उन पर निकालती रहती थी। और फिर वो बाहर निकलने लगती है तो गार्ड्स उसे कहते हैं कि मजेस्टी ने ऑर्डर किया है कि जब तक आपको बुलाया ना जाए आप बाहर नहीं आ सकती और वो फिर से उसे लॉक कर देते हैं। तो येतान कहती है कि इन्होंने मुझे 18 साल से यहाँ कैद रखा है। फिर कहती है कि 2 दिन बाद मेरी और मेरी सिस्टर की शादी होगी मगर इससे पहले मुझे इन सब से बदला लेना होगा। दूसरी साइड पर चिंगकोए कहती है कि 2 दिन बाद हम दोनों बहनों की शादी है और पहले से जाने से पहले मुझे फादर से मिलना होगा। जब वो अपने फादर से मिलने आती है तो गार्ड्स उसे बताते हैं कि किंग हॉल में नहीं है। और फिर हम येतान के रूम में लगे हुए उन सब पोर्ट्रेट्स को देखते हैं जिसे उसने डेविल की शक्ल दे रखी थी और वो सोचती है कि मुझे इन सब से बदला लेना चाहिए और वो इस काम के लिए एक बुक यूज करती है और कुछ मैजिक की प्रैक्टिस करती है। और फिर सोचती है कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है और मुझे लगता है कि मैं लोगों से बदला ले सकती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि येतान ने अपने फादर को बांध रखा था और उसे बहुत टॉर्चर कर रही थी। किंग येतान से कहता है कि तुम अपने फादर के साथ ऐसा नहीं कर सकती और बहुत शाउट करता है कि मुझे यहाँ से रिलीज करो। मगर येतान उस पर जरा तरस नहीं खाती और उसके मुंह में रुमाल ठूंसकर उसे चुप करवा देती है और फिर उसे कहती है कि तुम बाहर देखो तुम अपनी उस बेटी को कैसे ट्रीट कर रहे हो और तुमने मुझे जन्म दिया और फिर लाकर यहाँ पे कैद कर दिया
और फिर कहती है कि मेरे जन्म लेते ही साइन देकर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं बुरी हूँ और मैं चिंग को जैसी नहीं बन सकती। और फिर कहती है कि इसी कारण आप मेरी शादी एक डीमन से कर रहे हैं और अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते थे तो आपने मुझे जन्म क्यों दिया। और वो बहुत गुस्से में अपने फादर को टॉर्चर करती है, मगर वहाँ उसका फादर नहीं बल्कि एक लड़की थी और ये उसकी बेस्ट फ्रेंड थी जो एक बर्ड है और उसने यातान के फादर का रूप धारण किया हुआ था। तो बर्ड यातान पर बहुत गुस्सा होती है और उसे कहती है कि यंग मास्टर ने मुझे भेजा कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं ताकि कोई तुम्हें बुली ना करे और मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे यहाँ ऐसे टॉर्चर करोगी। मगर यातान उसे कहती है कि तुम खुद को फिर से ट्रांसफॉर्म करो क्योंकि मैं अपने फादर पर बहुत गुस्सा निकालना चाहती हूँ। तो बर्ड उसे कहती है कि मैं अब और एक्ट नहीं करूंगी और वो फिर से बर्ड बन जाती है और वहाँ से जाने लगती है। मगर यातान उसे पकड़ लेती है और फिर से बेड पर फेंकती है और कहती है कि मेरे फादर का रूप फिर से धारण करो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चिंग कोई वापस जा रही थी, तभी रास्ते में उसका फादर उसे मिलता है और उसे बताता है कि मैं तुमसे ही मिलने जा रहा था। तो चिंग कोई उन्हें कुछ गाउन्स देती है और कहती है कि शादी के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी और आप ये गाउन्स पहनेंगे तो मुझे मिस नहीं करेंगे। तो उसका फादर गाउन्स के साथ एक रुमाल देखता है तो उससे पूछता है कि क्या ये भी तुमने मेरे लिए बनाया है। तो चिंको कहती है कि यातान की भी शादी होने वाली है तो मैंने ये रुमाल उसके लिए बनाया है। और फिर वो कहती है कि आपसे मिलने के बाद मैं उससे मिलने जाऊंगी और अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो उसे अच्छा लगेगा। और चिंको क्योंकि ऐसे ही काइंड हार्टेड थी और वो चाहती थी कि पिता और बेटी दोनों में सारा मैटर सॉल्व हो जाए और अपने फादर से कहती है कि आप भी उससे मिलने चलें। मगर किंग कहता है कि मैं उस सिंफुल लड़की से नहीं मिलूंगा। चिंको कहती है कि कल हम दोनों की शादी होगी और हम दोनों हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे और फिर आप उससे नहीं मिल पाएंगे और मैं चाहती हूँ कि आप लास्ट टाइम उसे अच्छी तरह से गुड बाय कहें। तो किंग उसकी बात मान जाता है तो दोनों यातान से मिले जाते हैं। और दूसरी तरफ देखते हैं कि यातान की फ्रेंड बर्ड फिर से किंग का रूप धारण किए हुए थी और यातान अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल रही थी। उसे कहती है कि तुमने सारी लाइफ मुझे बहुत टॉर्चर किया है और तुम मुझे अपोलोजाइज करो। और बाहर उसका फादर जब उसके चलाने की आवाज सुनता है तो दौड़ता हुआ उसके रूम में आता है और सामने देखता है तो उस जैसा एक आदमी वहाँ खड़ा था। और चिंकोए अपनी बहन को बचाने के लिए किंग की आंखों पर हाथ रख देती है तो वो बर्ड फौरन वहाँ से उठ जाती है। तो किंग यातान से कहता है कि अपनी बेस्ट फ्रेंड से कहो कि वो बाहर आए और कहता है कि तुम हमेशा मेरी इंसल्ट करती रहती हो। और किंग यातान पर बहुत गुस्सा आता है और चिंकोए जो उन दोनों के बीच की दूरी खत्म करने आई थी वो बेबस हो जाती है। और तभी किंग यातान को स्लैप करने लगता है तो चिंकोए उन्हें रोकने लगती है कि टेबल से जा टकराती है। तो किंग उसके लिए बहुत वरीड होता है और अपने फादर को दूसरी बेटी के लिए ऐसे वरीड देकर यातान और डिसअपॉइंट होती है और उसके दिल में नफरत और बढ़ जाती है। किंग यातान से कहता है कि तुम वर्ल्ड क्लैन जाने वाली हो और वहाँ जाकर जिसे तुम चाहे मारना और हर्ट करना, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक तुम मेरे पैलेस में हो तुम किसी को हर्ट नहीं कर सकती। और फिर वो गार्ड्स को बुलाता है और यातान को प्रिजन में भेज देता है। मगर चिंकोए अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि 2 दिन बाद उसकी शादी होने वाली है और आज के दिन आप उसके साथ ऐसा ना करें। तो किंग उसे कहता है कि कल तुम्हारी शादी हेवनली प्रिंस से होने वाली है और अगर ये यहाँ रहेगी तो कुछ बुरा जरूर होगा और मैं नहीं चाहता कि ये यहाँ रहे और इमॉर्टल्स को तंग करे। और चिंकोए अपने फादर को तो कुछ नहीं कह पाती मगर वो अपनी सिस्टर के लिए बहुत दुखी थी। नेक्स्ट सीन में एक लड़की को देखते हैं जो मिस्ट्री लैंड पर अकेला रहता था और वो अपने पास को याद कर रहा था। बचपन में उसकी मदर हेवनली किंग के लिए बहुत वरीड थी कि वो अकेले गोशे सील को प्रोटेक्ट कैसे करेगा। और तभी उनका बड़ा बेटा युकान अपने फादर से आकर कहता है कि मैं आपकी हेल्प के लिए अंडरग्राउंड ट्रेनिंग के लिए जाना चाहता हूँ और गोशे सील को प्रोटेक्ट करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो मदर उसे मना करती है मगर फादर बहुत खुश होता है कि उसका बेटा इतना लायक है। तो वो अनाउंस करता है कि आज से यॉकेन एम्परर है और आज से इसका टाइटल शैनशंग है। और तभी से यॉकेन अंडरग्राउंड था और यॉकेन हमारे ड्रामे का मेन लीड है। तभी हम देखते हैं कि मैसेंजर वहाँ आता है तो यॉकेन को बताता है कि आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है और आपने अपनी सारी मेमोरीज यहाँ सील कर दी है तो अब आप अपनी फैमिली के पास वापस जा सकते हैं। और फिर उसे कहता है कि आप 15,000 ईयर से यहाँ पर हैं और आप कभी किसी से मिले नहीं और ना ही कभी आपने किसी से बात की है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको किसी से बात कैसे करनी है और कैसे मिलना है। तो वो यॉकेन को सब कुछ बताया जाता है मगर यॉकेन को उसकी बातें समझ नहीं आती तो वो उसके मुंह के सील कर देता है और फिर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब मैं अपनी लाइफ में कभी चुप रह पाऊंगा। और नेक्स्ट सीन में हेवनली रेलम को देखते हैं जहाँ सब यॉकेन को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे और जब वो वहाँ आता है तो सब उसे देखकर बहुत खुश और उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं। और तभी यॉकेन के बहन भाई बहुत एक्साइटेड होकर उससे मिलने लगते हैं तो हेवनली किंग फौरन वहाँ आता है और उन्हें रोक देता है और वो यॉकेन का टेस्ट लेना चाहता था इसलिए उसे फाइट करने लगता है। और फिर दोनों में फाइट होती है तो यॉकेन अपने फादर को डिफीट कर देता है। तो किंग बहुत खुश होता है और उसे अप्रिशिएट करता है कि तुम्हें इतनी जल्दी हेवनली बॉडी मिल गई। और फिर वो यॉकेन से कहता है कि तुम मुझे कभी लेट डाउन ना करना
और तभी यॉकिन की टीचर उसे अप्रिशिएट करते हैं और उसकी बॉडी को टच करके कहते हैं कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें हेवनली बॉडी मिल गई, और वो उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं। मगर यॉकिन उन्हें कहता है कि मैं 1200 ईयर की एज से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इतना टाइम प्रैक्टिस करने से तो हेवनली बॉडी मिल जाती है और मुझे नहीं लगता कि इसमें मेरा कोई कमाल है। तो वो मैसेंजर जो हर टाइम उसके साथ होता है कहता है कि मास्टर 3000 ईयर से ट्रेनिंग कर रहे हैं मगर इन्हें अभी तक हेवनली बॉडी नहीं मिली, और उसे बताता है कि ये अभी तक बहुत स्टूपिड और लेजी हैं। तो यॉकिन बेचारा उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोल पाता, और तभी यॉकिन की छोटी सिस्टर ज़ेवो उसे हग करती है। तो यॉकिन को बहुत अजीब लगता है क्योंकि 15,000 ईयर से उसे किसी ने टच नहीं किया था। तो यॉकिन उसे कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो। तभी उसका छोटा भाई भी उसे अपना प्यार जताता है और कहता है कि मैं हर रोज मिस्ट्री लैंड का चक्कर लगाता था और मैं रोज आपके लिए एक लेटर छोड़ कर आता था। और फिर वो पूछता है कि क्या आपने वो लेटर पढ़े कि नहीं। तो यॉकिन इसे कहता है कि मुझे तुम्हारे सारे लेटर्स मिल गए थे और तुमने हजारों लेटर में सिर्फ एक कंप्लेन की थी कि तुम्हारे टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं और तुमने लिखा था कि मैं जल्दी से बाहर आऊं और उन सब से बदला लूं। और यॉकिन बेचारा इतने सालों से क्योंकि अकेला था तो वो भूल चुका था कि कौन सी बात कहाँ करनी है और कहाँ नहीं करनी। तो सब उसकी बातें सुनकर शॉक रह जाते हैं और उसका भाई भी बहुत एम्बैरेसमेंट फील करता है और यॉकिन इतने ज्यादा लोगों को वहाँ देखकर बहुत नर्वस था। तभी हेवनली किंग यॉकिन को बताता है कि प्रिंसेस चिंगकोए ने 18 साल पहले ह्यूमन वर्ल्ड में जन्म लिया था और वो एक ब्लेस्ड गर्ल है और ह्यूमंस के साथ फ्रेंडशिप के लिए हमने तुम्हारी शादी उसके साथ अरेंज की है। और फिर उसे बताता है कि परसों तुम्हें वाटर वर्ल्ड जाना है और शादी करके प्रिंसेस चिंगकोए को तुम्हें यहाँ लाना है। मगर यॉकिन उन्हें मना कर देता है और कहता है इतने सालों मैंने अपनी ट्रेनिंग गोशो सील को प्रोटेक्ट करने के लिए की है और अगर किसी दिन मुझे अपनी जान देकर भी वर्ल्ड को बचाना पड़ा तो मैं ऐसा करूंगा, मगर इसके बाद प्रिंसेस चिंगकोए विधवा हो जाएगी और मैं ये शादी नहीं कर सकता। तो हेवनली किंग कहता है कि तुम क्राउन प्रिंस हो और दोनों रेल्म की फ्रेंडशिप के लिए तुम्हें ये शादी करनी होगी, और फिर कहता है कि ये मेरा फाइनल डिसीजन है और तुम इस पर आर्ग्यू नहीं कर सकते। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में चिंगकोए की शादी की खुशी में फायरवर्क हो रहा था और यतान क्योंकि प्रिजन में थी तो गार्ड उसे कहते हैं कि मैं शादी देखने जा रहा हूँ और तुम यहाँ कोई मसला ना करना। और यतान याद करती है कि वो बचपन से पता नहीं कितनी बार इस जेल में आई थी और जैसे जैसे वो अपने पास को सोचती है तो उसका गुस्सा और बढ़ता जाता है। और चिंगकोए को भी अपनी सिस्टर की बहुत चिंता थी तो वो कीज लेकर वहाँ आती है और यतान को वहाँ से निकालती है और बाहर ले जाती है और फिर वो उसे रुमाल देती है जो उसने यतान के लिए बनाया था और उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि बचपन से तुम्हारा एक ही सपना है कि तुम फ्री हो जाओ और एक स्ट्रॉन्ग वुमन बनो और इसी कारण मैं ये पोर्ट्रेट तुम्हारे रुमाल पर एम्ब्रॉयडर्ड की है। और यतान को वो रुमाल तो पसंद आता है मगर ऊपर ऊपर से कहती है कि मुझे ये पसंद नहीं आया। तो चिंगकोए कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए नया बना दूंगी। तो यतान जल्दी से रुमाल उसके हाथों से ले लेती है और कहती है कि ये गिफ्ट है तो तुम मेरा गिफ्ट वापस नहीं ले जा सकती। तो चिंगकोए कहती है कि मैं बचपन से सोचती हूँ कि काश हम दोनों बहनों ने एक आम सी फैमिली में जन्म लिया होता तो मैं तुम्हें एक नॉर्मल सिस्टर की तरह पैम्पर करती और तुम भी मुझे बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करती। और फिर वो उसे कहती है कि हम दोनों शादी करके डिफरेंट आइलैंड में चली जाएंगी और इसके बाद हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी, मगर जब भी हम दोनों इस चांद को देखेंगी तो समझ लेंगी कि हम दोनों बहनें हमेशा साथ हैं। तो यतान भी बहुत इमोशनल होकर उसकी बातें सुनने लगती है। चिंगकोए से कहती है कि बॉयज ने अपना क्राउन प्रिंस अभी सिलेक्ट नहीं किया और हम ये नहीं जानते कि तुम्हारी शादी किससे होगी, मगर जिस किसी से भी तुम्हारी शादी होगी तुम उसे नाइसली ट्रीट करना और वो तुम्हें बहुत प्यार देगा और उसके बाद तुम यहाँ के सारे दुख भूल जाओगी। तो यतान उसे कहती है कि तुम अपना दिल किसी को न देना क्योंकि अगर तुम अपना दिल किसी को दोगी और वो तुम्हारी फीलिंग जानेगा तो वो तुम्हें हर्ट करेगा। तो चिंको कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपना दिल उसे दूंगी तो वो मेरे दिल की जरूर केयर करेगा। और फिर यतान चिंकोए से पूछती है कि क्या वाकई यॉकिन गोशो सील को रिपेयर करने वाला है और फिर कहती है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी लाइफ को रिस्क होगा और उसके बाद सारी लाइफ तुम अकेली रह जाओगी। और चिंकोए से कहती है कि तुम उसे शादी से मना कर दो। तो चिंकोए कहती है कि ये मेरी डेस्टिनी है और मैं इसे चेंज नहीं कर सकती। तो यतान कहती है कि मैं तुम्हें इस तरह की पेनफुल लाइफ नहीं जीने दूंगी। तो चिंकोए को भी उस पर बहुत प्यार आता है और कहती है कि मेरी खुशी इसी में है कि मैं दूसरों को प्रोटेक्ट करूं, मगर मेरी विश है कि तुम वॉइड डेविल बनकर केयर फ्री और हैप्पी लाइफ गुजारो। और तभी चिंकोए उसके लिए विश मांगने लगती है। तो यतान को भी अपनी बहन का ये एटीट्यूड देखकर बहुत प्यार आता है तो वो बहुत इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि मैं तुम्हें यॉकिन से शादी नहीं करने दूंगी। नेक्स्ट सीन में वेंगलियन सिटी को देखते हैं जहाँ मॉन्स्टर्स और डेविल्स रहते हैं, मगर ये ऐसा पॉइंट था जहाँ चारों आइलैंड के लोग फ्रीली आ जा सकते थे। और यतान क्योंकि नहीं चाहती थी कि चिंकोए यॉकिन से शादी करे इसलिए वो वेंगलियन सिटी आती है और वहाँ किसी आदमी से मिलती है और उसने कुछ पैसे दिए हुए थे ताकि वो यतान के लिए कुछ बुरे लोगों को ढूंढे। तो वो आदमी से बताता है कि मैंने कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया है। और यतान जब वहाँ जाकर उन लोगों को देखती है और वो लोग बहुत डेंजरस थे, मगर यतान को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आता
और वो वहाँ से जाने लगती है तो वो लोग उसे कहते हैं कि तुम हमें इस तरह रिजेक्ट नहीं कर सकती, तो वो याकान के पीछे पड़ जाते हैं। दूसरी साइड पर देखते हैं कि याकान भी वैंगलिंग सिटी आता है तो बाजार में एक आदमी से मिलता है और वो आदमी याकिन के फोरहेड पर स्वयं अंबर देखता है तो समझ जाता है कि वो याकिन है, तो वो उसे ग्रीट करता है और उसे बहुत रिस्पेक्ट देता है। तो याकिन उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि वाइट वॉकर्स और मेरे लोग एक साथ शादी में आने वाले हैं और मुझे इस सब की डिटेल्स बताओ। तो वो आदमी बताता है कि वॉइस ने अपना क्राउन प्रिंस अभी सिलेक्ट नहीं किया और मुझे लगता है कि दूसरी प्रिंसेस की शादी वुडी से होगी क्योंकि वो बहुत पावरफुल है और उसके साथ हजारों आदमी काम करते हैं। और फिर वो उसे एक पेपर देता है जिस पर वुडी की सारी डिटेल्स लिखी हुई थी। और दूसरी सर पर यतान उन बुरे लोगों के सामने भाग रही थी तभी याकिन नोटिस करता है कि कुछ बुरे लोग एक लड़की को पैसों की खातिर मारने वाले थे। यतान उन लोगों से लड़ने के लिए अपनी तलवार निकालती है मगर वो जानती थी कि वो उन लोगों से लड़ नहीं पाएगी और वो उन्हें डराने की कोशिश करती है। और जैसे ही वो लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो याकिन सामने आके खड़ा ही होता है और हाथ लगाए बिना ही वो लोग दूर जा गिरते हैं। तो यतान उससे बहुत इम्प्रेस होती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें अभी हायर कर रही हूँ। और याकिन अपना हाथ उससे छुड़ाता है मगर यतान कहती है कि मैं किसी को किडनैप करना चाहती हूँ और मैं तुम्हें इस काम के लिए हायर कर रही हूँ। और फिर उसे कहती है कि बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगी। और यकीन बेचारा उसकी बातें सुनकर बहुत वरीड हो जाता है और उसे कहता है कि तुम किसी रॉन्ग पर्सन से बात कर रही हो। तो यतान उसे कहती है कि मैं एक पावरफुल पर्सन को किडनैप करवाना चाहती हूँ और सिर्फ तुम हो जो उसे हैंडल कर सकते हो। और फिर उसे कहती है कि तुम मुझ पर तरस खाओ और वो बहुत मजलूम होने की एक्टिंग करती है। मगर याकिन उसे कहता है कि तुम किसी को किडनैप करने वाली हो तो मैं तुम पर तरस क्यों खाऊं और तुम मुझे बताओ कि तुम एग्जैक्टली क्या करना चाहती हो। तो याकिन क्योंकि उसे नहीं जानती थी तो कहती है कि मैं इमॉर्टल क्राउन प्रिंस याकिन को किडनैप करना चाहती हूँ। तो याकिन उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है कि ये लड़की मुझे किडनैप क्यों करवाना चाहती है। तो याकिन उसे कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा और तुम गिव अप कर दो क्योंकि मैं ही याकिन हूँ। और पहले तो यतान हैरान रह जाती है और फिर हंसने लगती है और कहती है कि अगर तुम याकिन हो तो मैं हेवनली एम्परर हूँ। और फिर उसे कहती है कि मैं एक वॉइड हूँ। तभी याकिन के फोरहेड पर शुएंग एम्पर अपीयर होती है। तो यतान जो उसकी बात को जोक समझ रही थी हैरान रह जाती है कि वो तो वाकई याकिन है। तो याकिन उससे पूछता है कि तुम मुझे किडनैप क्यों करने वाली थी। तो यतान सोचती है कि मैं इतनी फूल कैसे हो सकती हूँ और मैं अपने जाल में खुद ही फंस गई। और फिर सोचती है कि मुझे काम डाउन रहना होगा और चिंगकोई की खुशी के कारण मुझे ये सब करना होगा। और फिर वो उसे एक टोकन निकाल कर दिखाती है और कहती है कि मैं लिंगिंग फैमिली की प्रिंसेस हूँ और अब हम फैमिली बनने जा रहे हैं। तो याकिन को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि अब ये ना कहना कि तुम चिंगकोई हो। तो यतान सोचती है कि ये मुझे चिंगकोई समझ रहा है तो अच्छा चांस है कि मैं इसके सामने चिंगकोई का इंप्रेशन खराब कर सकती हूँ और इस तरह वो उसे शादी से मना कर देगा। तो कहती है कि मैं चिंगकोई हूँ। तो याकिन कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं क्योंकि फादर ने मुझे कहा था कि चिंगकोई बहुत काइंड, जेंटल और लविंग है और वो किसी को किडनैप नहीं कर सकती। तो यतान कहती है कि मुझे पता था कि मैं हेवनली प्रिंस की वाइफ बनने जा रही हूँ और मुझे इसी कारण इस तरह बिहेव करना पड़ता है। और फिर वो कहती है कि हेवनली रैलम सिर्फ एक केज है और हेवनली रूल्स को पढ़ते पढ़ते मैं बीमार हो गई हूँ। और फिर वो कहती है कि मैं हेवनली रैलम नहीं जाना चाहती और इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो याकिन इसे कहता है कि हेवनली रैलम चारों रैलम को लीड करता है और क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस बात की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो याकिन कहती है कि मैं सिर्फ एक चीज की रिस्पेक्ट करती हूँ और वो ऋषि पैलेस का गार्ड डॉग है क्योंकि उसको परमिशन है कि वो किसी को भी काट सकता है और मैं क्योंकि ऐसा नहीं कर सकती तो मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो याकिन की उसकी बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तो यतान फौरन उसके शोल्डर पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी एज कितनी है। तो याकिन इसे कहता है कि बाय सोल मेरी एज 2700 ईयर्स है। तो यतान उसे कहती है कि तुम इतने बूढ़े हो और फिर भी अपने लिए वाइफ ढूंढ रहे हो। और फिर वो रोने लगती है कि मैं इतनी यंग और खूबसूरत हूँ और मेरी शादी एक बूढ़े से हो रही है। और उसे कहती है कि तुम मुझ पर तरस खाओ और इस शादी से मना कर दो। तो याकिन इसे कहता है कि मैं भी ये शादी नहीं करना चाहता था और तुम्हें देखने के बाद तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता, मगर दोनों रैलम के पीस की खातिर मैं ये शादी खुद कैंसिल नहीं कर सकता। तो यतान उससे कहती है कि अभी ज्यादा देर नहीं हुई और अगर तुम ये गलत स्टेप उठाओगे तो तुम्हारी सारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी और तुम सोचो कि क्या तुम सारी लाइफ मेरे साथ स्पेंड कर सकते हो। तो याकिन कहता है कि तुम ठीक कह रही हो और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। मगर यतान शादी कैंसिल करवाए बिना उसकी जान नहीं छोड़ने वाली थी, इसलिए वो उसे फिर से फॉलो करने लगती है। नेक्स्ट सीन में वॉइड के क्राउन प्रिंस वुडी को देखते हैं जो बहुत से गार्ड्स के साथ बाजार से गुजर रहा था और अपने एक साथी से पूछता है कि चाओ फेंच कहाँ है। तो वो आदमी बताता है कि मैंने सुना है कि जब से वो वैंगलिंग सिटी आया है वो अपनी प्लेस से बाहर नहीं आया और अगर आप कहें तो मैं इसे बाहर ले आता हूँ। तो वुडी कहता है कि वो ट्रैश है तो उसे ट्रैश में ही रहने दो। और दूसरी सर पर चाओ फेंग को देखते हैं, उसका साथी आकर उसे बताता है कि वुडी सिटी में आया है और हमारा सारा प्लान रेडी है और वो यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा।
और फिर कहता है कि हम वुडी को असैसिनेट करके सेकंड प्रिंस को इस सब में फंसाने वाले हैं। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत डिफिकल्ट होगा? और ये चौफेंग है जो ड्रामे का सेकंड मेल लीड है और ये वॉइड्स का सोल्जर है। तो चौफेंग अपने साथी से कहता है कि सब जानते हैं कि फर्स्ट और सेकंड प्रिंस वॉइड के क्राउन प्रिंस बनेंगे और अगर मेरे प्लान ने काम किया तो दोनों प्रिंस बारी बारी चल बसेंगे और फिर मुझे अपना एम्बिशन पूरा करने से कोई नहीं रोक सकेगा। दूसरी साइड पे देखते हैं कि यतान जबरदस्ती यॉकिन का बाजू पकड़े हुए थी तो वो बार बार अपना बाजू उससे छुड़ाने की कोशिश करता है और उन्हें लड़ता देखकर एक दुकानदार कहता है कि आप ये फ्लूट खरीद लें क्योंकि ये लवर के लिए एक बहुत अच्छा टोकन है। तो यतान क्योंकि उसे बहुत सताना चाहती थी इसलिए उसे कहती है कि तुम मुझे ये फ्लूट खरीद कर दो। तो यॉकिन उसे कहता है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि बाजार में तुम एक स्ट्रेंजर का हाथ पकड़े हुए हो और तुम उसे कह रही हो कि वो तुम्हें कोई चीज खरीद के दे। तो यतान उसे कहती है कि अगर तुम ये शादी कैंसिल ना करो तो फ्यूचर में मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी और फिर तुम बताओ कि मैं तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर कैसे हुई, इसलिए तुम जल्दी करो और मुझे फ्लूट खरीद कर दो। तो यॉकिन से कहता है कि हेवनली इमॉर्टल दूसरे रेलम की चीज एक्सेप्ट नहीं करते। तो यतान उसे टीज करती है कि तुम बहुत पुराने ख्यालों के हो और फिर कहती है कि मुझे अफसोस है कि फ्यूचर में मैं सिर्फ तुम्हारी ब्लेसिंग पर ही गुजारा किया करूंगी। तभी यॉकिन नोट करता है कि वो वॉइड के सोल्जर फिर रहे हैं तो वो सोचता है कि अभी अभी मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है और ये सोल्जर्स बाहर आ गए हैं और मुझे लगता है कि ये मुझे टारगेट करने आए हैं और मुझे जितना जल्दी हो यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी यतान वुडी को वहाँ आते देखती है तो यॉकिन से कहती है कि देखो वुडी आ रहा है और उसे बताती है कि ये वॉइड का क्राउन प्रिंस है और वो उसे देखकर बहुत एक्साइटेड थी। और दूसरी साइड पर चौफेंग वुडी को वहाँ देखता है तो अपना तीर कमान सेट करता है और उस पर निशाना लगाने लगता है और वुडी क्योंकि यॉकिन के पास से गुजरने वाला था तो यॉकिन कुछ फील करता है और पीछे मुड़कर देखता है। तभी यतान भी देखती है कि कोई वुडी पर तीर चलाने वाला है तो वो शोर मचा देती है और चौफेंग का निशाना मिस हो जाता है। तो चौफेंग के साथी उसे कहता है कि दो लोगों ने हमें देख लिया है और हमें हर हाल में उन्हें मारना पड़ेगा। और यॉकिन को पता था कि वुडी ने उन्हें देख लिया है तो यतान को पकड़कर वहां से ले जाता है। तो वुडी उन लोगों से कहता है कि तुम इन लोगों को ढूंढो और दूसरी साइड पर यॉकिन यतान को लेकर भाग रहा था तो चौफेंग और उसका साथी उन दोनों का पीछा करते हैं और फिर वो एक जगह पर आकर रुकते हैं। तो यतान उन्हें देखकर सोचती है कि ये तो वॉइड की आर्मी है और ये जरूर हमें मारने आए होंगे। चौफेंग यॉकिन से कहता है कि वैंगलियन सिटी में हमसे तेज कोई नहीं भाग सकता, मगर तुमने ऐसा कर दिखाया तो तुम अब बच नहीं पाओगे। मगर यॉकिन बिल्कुल रिलैक्स था तो यतान उसके पीछे जाकर छुप जाती है और फिर वो सोचती है कि वॉइड आर्मी ने क्राउन प्रिंस को मारने की कोशिश की है तो ये बहुत पावरफुल होंगे। और फिर उसे एक आइडिया सोचता है कि अगर ये लोग यॉकिन को मार दें तो फिर चिंगकोई की शादी से नहीं हो पाएगी और वो यॉकिन को धक्का देने लगती है। मगर यॉकिन समझता है कि वो वॉइड्स के खिलाफ एक्शन लेने वाली है तो यतान से कहता है कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तो यतान हैरान होकर सिर्फ उसे देखे जाती है और फिर दोनों साइड पर फाइट होती है। तो यॉकिन खुद से पहले यतान को प्रोटेक्ट करता है और वो बिना किसी वेपन के दोनों सोल्जर्स को हरा देता है। तो यतान उसकी पावर और केयर देखकर बिल्कुल गुमसुम हो जाती है क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने उसकी इतनी केयर नहीं की थी। यही फर्स्ट एपिसोड फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।